चलिए भाई, हेडिंग दिया है हमारे पास। अब तक हमने ये सीखा था कि किसी भी शेप को कैसे इंसर्ट करते हैं, या फिर कोई पिक्चर्स है उसको कैसे लाया जाता है अपने पेज पर जब हम वर्क कर रहे होते हैं। और क्लिप आर्ट इमेज जो एक रेडीमेड गैलरी होती है, ग्राफिक्स पिक्चर होती है, उसको कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद दिया है इसने एड ए पिक्चर्स और शेप। अगर पिक्चर को एडिट करना है, एडिट से मतलब उस पिक्चर में जो हमने इंसर्ट की है उसमें कुछ भी चेंज करना है, उसे एडिट बोलते हैं। तो क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं, देखिए इसने दिया है इसमें। आफ्टर इंसर्टिंग ए पिक्चर शेप वी कैन एडिट इट। इंसर्ट करने के बाद हम उसे एडिट कर सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। वी कैन रिसाइज, रोटेट और क्रॉप इट। तो चेंज कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं तो यानी कि जो उसका पिक्चर का साइज़ है उसमें कुछ भी चेंज करना हो, उसको इंक्रीज या डिस्क्रीज करना हो, साइज़ को रोटेट करना हो, पिक्चर्स को घुमाना है। क्रॉप जो अननेसेसरी पार्ट होता है पिक्चर्स का, जिसे आप कट करना चाहते हैं, उसको क्रॉप बोलते हैं। तो वो आप कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। तो फर्स्ट दिया है रिसाइजिंग ए पिक्चर्स और शेप। किसी भी पिक्चर्स या फिर शेप को रिसाइज कैसे करते हैं। वैन वी सेलेक्ट ए पिक्चर्स, जब हम किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं, वी पिक्चर या फिर शेप दोनों दिया है एक साथ। वी सी स्मॉल वाइट बॉक्सेस अराउंड द पिक्चर्स और शेप। हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस पिक्चर्स के चारों तरफ आ जाते हैं, डॉट टाइप में आ जाते हैं। देखिए हम बता देते हैं। मान लीजिए ये आपकी पिक्चर है, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसके अराउंड डॉटेड आ जाते हैं। यहाँ पर आपका ग्रीन डॉट आएगा टॉप पर, बिल्कुल ये ग्रीन डॉट आपको अलग से ही दिखाई देगा, और बाकी जो है छोटे छोटे डॉट्स आ जाएंगे वाइट कलर के। ये जो डॉट्स हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है भाई। इनसे क्या होता है, देखिए दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड रिसाइज हैंडल। इनको बोलते हैं हम रिसाइज हैंडल बोलते हैं इन बॉक्सेस को। द रिसाइज हैंडल आर यूज टू रिसाइज ए पिक्चर और शेप। और इनका यूज हम किसी भी पिक्चर्स को रिसाइज करने में, यानी कि उसके साइज को इंक्रीज करने में या फिर डिक्रीज करने में काम आता है। कैसे करेंगे, स्टेप 1 दिया है, मूव द माउस पॉइंटर ओवर एनी ऑफ द रिसाइज हैंडल। किसी भी रिसाइज हैंडल पर अपने माउस का पॉइंटर आप ले जाइए। द माउस पॉइंटर चेंज इट्स शेप फ्रॉम द, ये जो एरो सिंबल से डबल एरो में चेंज हो जाता है। दी है बुक में, जिसके पास बुक है वो देख सकते हैं। ये इस तरह से डबल एरो में बदल जाता है। इस एरो से ऐसी होती है माउस पॉइंटर की, लेकिन वो इन पॉइंट्स पर जाती है, कैसे हो जाती है, डबल एरो में चेंज हो जाती है। और जब ये डबल एरो में चेंज हो जाए फिर करना क्या है, स्टेप 2 दिया है, नाउ क्लिक ऑन द रिसाइज हैंडल एंड ड्रैग द माउस केयरफुली टू रिसाइज द पिक्चर सेट टू द रिक्वायर्ड साइज। जब ये डबल एरो में चेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे। लेफ्ट क्लिक जो होता है माउस का, उसको प्रेस करके रखेंगे, छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है। और फिर उसे क्या करना है, माउस को ड्रैग मतलब मूव करना है। अगर इंक्रीज करना है तो जैसे आपने यहाँ से लिया तो इधर को चलेंगे, अगर डिस्क्रीज करना है तो इधर को चलेंगे। टॉप पे भी यही नियम लागू होता है और नीचे भी सेम। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। नेक्स्ट पेज पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज पे दिया है रोटेट ए पिक्चर्स और शेप। किसी भी पिक्चर्स को रोटेट करना है हमें, तो कैसे करेंगे भी, देखिए वैन वी सेलेक्ट ए पिक्चर, जब हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, वी सी द सर्कल विद एन एरो ऑन द टॉप ऑफ पिक्चर्स शेप। द सर्कल इज कॉल्ड रोटेट हैंडल। द रोटेट हैंडल यूज टू रोटेट ए पिक्चर और शेप। तो ग्रीन कलर की ये डॉट होती है, इसको हम रोटेट हैंडल बोलते हैं। आपको ये किसी भी पिक्चर, जो भी आप पिक्चर लेंगे, किसी भी पिक्चर्स को ले लीजिए, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तभी शो होती है, यानी कि जब पिक्चर सेलेक्ट होगी तभी ये सारे डॉट्स और ये ग्रीन डॉट्स होगी, इससे पहले नहीं। ठीक है भाई। तो ग्रीन डॉट नजर आएगी, इसको रोटेट हैंडल बोलते हैं। माउस को ले जाना है इस रोटेट हैंडल पर, बुक में भी दिया है, पढ़ लेते हैं। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द रोटेट हैंडल। द माउस पॉइंटर चेंज द शेप फ्रॉम एरो टू रोटेट एरो। तो इससे हमारी जो शेप है इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो माउस हैंडल है, माउस का जो एरो है वो रोटेट हैंडल में चेंज हो जाएगा ग्रीन डॉट। फिर कर क्या लेना है आपको, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है और माउस को आप क्या करेंगे,
घुमाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स जैसे क्लॉक घूमती है, एंटी क्लॉक मीन्स उल्टा। तो क्या होगा, जैसे आप माउस को घुमाएंगे, फिर आ रहा है दोबारा से, जैसे ही माउस को आप घुमाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो पिक्चर्स की वो भी ऑटोमेटिकली आपकी घूमनी स्टार्ट होगी। अब दिया है उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्रॉपिंग ए पिक्चर। क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि जो पिक्चर का अननेसेसरी पार्ट है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसको हम काट देते हैं, कट कर देते हैं और पिक्चर को इस हिसाब से छोटा कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रॉप करना। क्रॉपिंग ए पिक्चर्स, क्रॉपिंग मीन्स टू रिमूव द अनवांटेड पोर्शन ऑफ ए इमेज। ऐसा कह लीजिए, अनवांटेड पार्ट है जिसे हम नहीं चाहते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उसको रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे रिमूव करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1, डबल क्लिक ऑन द इमेज टू ओपन द फॉर्मेट टैब। सबसे पहले आप इमेज पर क्लिक कर लीजिए। इमेज पर क्लिक करते ही क्या होगा, व्यू टैब के बाद एक फॉर्मेट टैब आई थी, मैंने बताया भी था आपको, उस दिन भी पढ़ाया कि व्यू टैब लास्ट होती है, लेकिन जब भी आप कोई पिक्चर्स या फिर इमेज रखते हैं तो व्यू टैब के बाद एक फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली बन जाती है, कंप्यूटर उसको बना लेता है। तब बनती है वो जब आपकी पिक्चर होती है, इससे पहले वो नहीं बनती। और या फिर आपकी पिक्चर्स हो, आपने पिक्चर सेलेक्ट की है तभी वो दिखाई देती है, इससे पहले भी वो दिखाई नहीं देती। तो उस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी, एक फॉर्मेट टैब हमारी बन जाएगी। व्यू टैब के बाद हमें जाना है फॉर्मेट टैब में। उसके बाद स्टेप 2, क्लिक ऑन क्रॉप। तो फॉर्मेट टैब में आपको क्रॉप ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना है। इन द साइज ग्रुप वी सी द क्रॉप हैंडल ऑन द एज ऑफ द इमेज। जैसे आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज के अराउंड इस तरह से, कुछ इस तरह से लाइनें आ जाएंगी, ऐसे डॉट नहीं आएंगी, कुछ लाइन्स आ जाएंगी ब्लैक ब्लैक, ठीक है, इस तरह से। फिर करना क्या है, ड्रैग द क्रॉप हैंडल इनवर्ड द क्रॉप एंड प्रेस एंटर की टू कंप्लीट द क्रॉपिंग प्रोसेस। तो जब आप माउस को इन लाइंस पर लेके जाएंगे, क्रॉप हैंडल पर लेके जाएंगे, तो माउस की शेप फिर दोबारा से इस तरह नहीं, कुछ इस तरह से चेंज होगी हमारी। अगर आप यहाँ लेकर के गए हैं तो कुछ इस तरह से चेंज होगी, ठीक है भाई, कुछ इस तरह से टी टाइप में चेंज हो जाएगी। ऐसा हमारा टी होता है, टी को नीचे गिरा दिया हो जैसे, कुछ इस तरह से चेंज होगी। माउस को होल्ड कर लेना है लेफ्ट बटन को और उसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। इधर वो कर देंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो कट हो जाएगी। जैसे आप अपने मोबाइल से भी कर लेते हैं इमेज को कट, क्रॉप मोबाइल से भी करते हैं ना, तो सेम बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर में भी आएगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है भाई, ये तो हो गया हमारा, ये समझ में आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट दिया है हमारे पास इंसर्टिंग सिंबल्स। अगर हमें कुछ सिंबल्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, जब हम उसको बना रहे होते हैं, जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते हैं, जिनको हम कीबोर्ड से नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए हम सिंबल जो मेन्यू होती है हमारा, उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ चाइनीज़ वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी साइंस या फिर मैथमेटिक्स में मिलते हैं हमें, लेकिन हम अपने कीबोर्ड से उसे नहीं बना सकते हैं, तो उसके लिए हम स्पेशल सिंबल या फिर कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। If you want to use the some special symbol in your documents which are not present on the keyboard, कुछ ऐसे सिंबल्स जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में देना चाहते हैं जो आपके कीबोर्ड में प्रेजेंट नहीं है, लाइक सिग्मा, स्टार्टिंग में दिया है सी लिखेंगे, जैसे कि इसमें दे दिया है सी और इसे सर्कल में बंद कर देते हैं, ये आपके कीबोर्ड में नहीं है, आप इसे नहीं ला सकते, इस तरह का लाना हो। ये फिर सिग्मा दिया है नेक्स्ट नंबर पे, सिग्मा समझते हैं, ऐसे मीन मीडियम में होता है, ये इस टाइप से का बना होता है। एट द रेट तो होता है हमारे यहाँ पर, ये आर दिया है, ग्रेटर देन, लेस देन, हैज़, डॉलर, etc, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो हमारे कीबोर्ड में नहीं है। वर्ड अलाउ यू टू इंसर्ट दैम इजीली यूजिंग द सिंबल ऑप्शन। वर्ड आपको परमिशन दे देते हैं कि आप बड़ी आसानी से इन सिंबल्स को बिना कीबोर्ड का यूज किए ला सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले दिया है स्टेप 1, तो इंसर्ट सिंबल, स्टेप 1 दिया है, सेलेक्ट द इंसर्ट टैब एंड क्लिक सिंबल ऑप्शन।
आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाते ही राइट हैंड साइड में बिल्कुल लास्ट में सिंबल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। कुछ कंप्यूटर में सिंबल लिखा भी रहता है और कुछ कंप्यूटर में ये दिखाई भी देता है। कुछ इस तरह से बनता है, ये कूलाम जैसा होता है, फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी में आता है, इलेक्ट्रिसिटी कूलाम संजीव सर से पूछना, बता दें। ड्रॉप डाउन ऑप्शन ऑफ द सिंबल ग्रुप, तो कुछ जगह सिंबल लिखा रहता है, कुछ जगह ये बना हुआ बुक में दिया भी गया है। स्टेप 2 सम स्टैंडर्ड सिंबल विल अपीयर ऑन द ड्रॉप लिस्ट, तो जैसे आप सिंबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एक बॉक्स खुलेगा जैसे कि बुक में दिखाया गया है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे। क्लिक वन ऑफ यू वांट, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी एक पर क्लिक कर दीजिए, तो यूज एंड सेलेक्ट सिंबल विल अपीयर द इंसर्शन पोर्शन पॉइंट, तो जहां आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो सिंबल वहाँ आ जाएगा। और अगर चाहते हैं कि और भी सिंबल आए तो नीचे मोर सिंबल का ऑप्शन आता है इसी डायलॉग बॉक्स में, बुक में देखिए दिया भी गया है, मोर सिंबल लिखा है, मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है। देखिए इसमें कितने सारे सिंबल्स आपको दिखाए गए हैं, इसमें से जो भी सिंबल आप लेना चाहते हैं उसी सिंबल पर आप क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करना पड़ेगा, आपका आ जाएगा। खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, चलो तुम भी खड़ा हो जाओ, चलो बाहर जाओ, चारों तू भी निकल, अगर मैं वहाँ आया तो मारूंगा भी, ध्यान रखना, फिर भी जाओगे तुम, बचने वाले तो हो नहीं। चलो तुम भी चलो, तो बैठ, अब आराम से वहाँ खूब बातें करना, पूरा समय है आपके पास। तो जैसे आप मोर सिंबल पर क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। पेज पर लाने के लिए आप डबल क्लिक कर दीजिए सिंबल पर, आप जहाँ पर आपका कर्सर होगा ये जो ब्लिंक करता रहता है ऐसे, वहाँ पर आपका सिंबल आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं लाना चाहते एक बार क्लिक कीजिए, उसी डायलॉग बॉक्स में नीचे इंसर्ट ऑप्शन आता है, लिखा भी होगा इंसर्ट, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए, आपका सिंबल आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर भी आपको इसी में ही मिल जाएगा, सेम रहता है बिल्कुल। कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब पर जाना है, सिंबल पर क्लिक करना है, सिंबल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आता है मोर सिंबल के बाद एक डायलॉग बॉक्स छोटा आएगा, जैसे आप सिंबल पर क्लिक करेंगे उसके बाद उसके नीचे मोर सिंबल्स लिखा होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो डायलॉग बॉक्स खुल के आता है उसमें 2 टैब होती है, स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल। तो आपको स्पेशल कैरेक्टर पर क्लिक कर देना है। स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे वो स्पेशल कैरेक्टर आपके पेज पर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करते सिंगल क्लिक कीजिए और नीचे इंसर्ट का बटन दिया रहता है उस पर क्लिक कीजिए, आपका जो स्पेशल कैरेक्टर है वो आपके वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, अभी खड़े रहो बाहर, अभी थोड़ी देर मुझे पढ़ाने दो, जब मैं फिनिश कर दूंगा उसके बाद आना। चैप्टर हमारा हो गया फिनिश। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? चैप्टर इंटरेस्टिंग था, बात करने के लिए मैंने आपको नहीं कहा है। माउस ये जो एरो होता है हमारा, जब आप इसे रोटेट करने के लिए ले जाते हैं तो ये यहाँ पर ग्रीन डॉट पर जाते ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फिर आप लेफ्ट क्लिक होल्ड कर लीजिए, होल्ड करने के बाद फिर माउस को घुमाइए, ऑटोमेटिकली फिर आपकी पिक्चर घूमने स्टार्ट हो जाएगी। साथ के साथ आपको प्रीव्यू में मिल जाता है, ये नहीं कि आपने घुमा दिया दिखाई नहीं दे रही, जब घुमाओगे वो ऑटोमेटिकली दिखाई देगी घूमती हुई, प्रीव्यू आपको लाइव मिलेगा बिल्कुल। और किसी को कोई समस्या? पिछले वाला चैप्टर मैंने करा दिया था, चैप्टर 5, उसकी PDF ग्रुप में मैंने भेज दी है। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप सब पूछ सकते हैं। थैंक यू।